वोटों से बेगूसराय के लोगों ने जिताया था, जो 16 दिन में आए और पैर में घुंघरू बांध करके नाचते नाचते ही जीत करके 4 लाख वोट से पार्लियामेंट में चले गए। कोई धर्म की बात करेगा, कोई जाति की बात करेगा, कोई मंदिर की बात करेगा, कोई मस्जिद की बात करेगा, लेकिन नौजवानों के रोजगार की बात कोई नहीं कर रहा है। नोटा नोटा नोटा। 15 साल विधायक रहे सीपीआई का अवधेश बाबू, आपने कौन सा महल खड़ा करवा दिया, गरीबों के लिए हॉस्पिटल बनवा दिया और स्कूल बनवा दिया। मोदी जी को कोई काटेगा नहीं, मैं भी जानता हूं, क्योंकि विपक्ष की कोई बहुत बड़ी भूमिका देश के अंदर नजर नहीं आ रही है। बेगूसराय के गिरिराज सिंह ने 5 पंचायत में 5 जगह आम गरीबों के बीच में शिविर लगा करके उसके दुख दर्द को समझने का प्रयास किए नहीं। नमस्कार आप सभी दर्शकों का, मैं गुड्डू गहल और आप सब देख रहे हैं न्यूज पब्लिकेशन। हमारे साथ जो शख्स मौजूद है ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है। पूर्व में ये भाजपा के कद्दावर नेता रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये वर्तमान में एक कुशल सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत हैं। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे जिस प्रकार से बेगूसराय में लोकसभा का चुनाव तीव्र गति से चल रही है और कई सारे लोगों का अलग अलग मत है, लेकिन मैं सर से जानना चाहूँगा कि आखिर इनकी क्या राय है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे न्यूज पब्लिकेशन पे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल ये होगा, बेगूसराय में कई सारे प्रत्याशी अभी मौजूद हैं, जैसे अवधेश राय हो गए या गिरिराज सिंह हो गए, राम बदन राय हो गए और इंद्रजीत जी भी हैं। तो इन सभी को लेकर के क्या कहना चाहेंगे, कौन से लोग इस बार आने चाहिए सांसद के रूप में, अगर आएंगे तो किस मुद्दों को लेकर के आएंगे, क्या स्थिति है बेगूसराय की? दुर्भाग्य है कि जहां राजनीतिक साध और साधना होती थी, आज राजनीतिक एक व्यवसाय हो गया है। जहां गरीब गुरबों का, उस गांव के युवाओं के, किसानों का, मजदूरों का एक आवाज़ होता था राजनीति सदन में, वह कुछ लोगों में सिमट कर करके एक व्यापार हो गया है। इसी के कारण 75 साल के अंदर भारत के अंदर गरीबी समाप्त करने की बात की जाती है, लेकिन गरीबी बढ़ते जा रही है। युवाओं को रोजगार देने की बात की जाती है, बेरोजगारी बढ़ते जा रही है। आम इंसान वहीं चौराहे पर खड़े हैं जो 2 रोटी और 2 कपड़े के लिए तरस रहे हैं। एक बहुत बड़ी आबादी खास करके बिहारों में जो मजदूरों की है, युवाओं की है, आज रोजगार के लिए भटक रहे हैं। बिहार से पलायन हो रहा है। आप पंजाब चले जाइए, गुजरात चले जाइए, हरियाणा चले जाइए, दिल्ली चले जाइए। क्या कारण है कि बिहार से करोड़ों नौजवान गांव का गांव युवाओं से खाली है और जाकर के बाहर मजदूरी कर रहे हैं। आप एक गांव का सर्वे अगर करेंगे तो देखेंगे कि 70% 80% महिलाएं उस गांव में हैं, लेकिन कोई नौजवान उस गांव में नहीं है। या तो बूढ़े हैं और नहीं तो सिर्फ महिलाएं हैं। आखिर क्या ये सरकार का क्या प्लान है, सरकार की कौन सी नीति है? बिहार को 15 साल तक जंगल राज ने बर्बाद कर दिया। जो चरवाहा विद्यालय खुलवाया, शिक्षा को समाप्त कर दिया। नीतीश जी आए, बिहार में एक लगा कि नई दिशा के साथ, नई रणनीति के साथ, एक नए उमंगों के साथ बिहार का आकार बदलेगा, दशा और दिशा बदलेगी। 5 साल तक तो अच्छे रहे। धीरे 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 ये भी राजनीति को उसी व्यापार में ले जा करके, उसी चौकड़ी में ले जा करके समाप्त कर दिए। आप बिहार के अंदर या बेगूसराय के अंदर जब विचारों की बात कीजिएगा, जब आप काम की बात कीजिएगा, कोई धर्म की बात करेगा, कोई जाति की बात करेगा, कोई मंदिर की बात करेगा, कोई मस्जिद की बात करेगा, लेकिन नौजवानों के रोजगार की बात कोई नहीं कर रहा है। उस विधवाओं के दर्द को कोई समझने वाला नहीं है। आज बिहार में 400 रुपया पेंशन दे रहे हैं। क्या कारण है कि दिल्ली में और दूसरे राज्य में आज 1500 और 2000 वृद्धा पेंशन दिए जा रहे हैं, विधवा पेंशन दिए जा रहे हैं? इसकी आवाज़ कोई सदन में उठाता है? जब सदन में वेतन बढ़ाने की बात होती है एमएलए और एमपी का, तो कोई चूस शब्द एक विरोध नहीं पार्लियामेंट में करता है, विधानसभा में एक विधायक विरोध नहीं करता है और अपने वेतन को दुगुना कर लेता है। यह राजनीति का क्या है? राजनेताओं का 2 चेहरा होते जा रहा है। एक चेहरा अपने व्यापार के लिए और दूसरा चेहरा जनता को बेवकूफ बनाने के लिए। बेगूसराय जिला भी उससे अछूता नहीं है। ऑप्शन क्या है सर? बेगूसराय जिले के जो सांसद जिन्हें 4 लाख वोटों से बेगूसराय के लोगों ने जिताया था, जो 16 दिन में आए और पैर में घुंघरू बांध करके नाचते नाचते ही जीत करके 4 लाख वोट से पार्लियामेंट में चले गए। एक उम्मीद था कि इस व्यक्ति को जिताएंगे, भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री बनेगा। यह व्यक्ति आया बेगूसराय में, अपने मंत्रालय का क्या विकास किया, नहीं किया, ये तो खुद वह जान रहे हैं। 3 साल तक बछड़ा और बछिया करते रह गए। का बछिया जन्म लेगा, बछिया जन्म लेगा।
और ये 3 साल में जो बछड़ा जन्म लिया है, क्या वो गिरिराज जी के साथ उस बछड़ा को भेज दे? लोगों को ठगते रहे, गुमराह करते रहे, उम्ताह बनाते रह गए। और जब 2 साल 1.5 साल ये ग्रामीण विकास मंत्री बने, मनरेगा के मंत्री बने, मनरेगा की यह हालात है कि बेगूसराय जिले में 2 लाख मनरेगा कर्मी हैं। 180 दिन आप काम की गारंटी कहते हैं, एक दिन काम नहीं मिल पाया है साल में उस मजदूरों का। जब आपके संसदीय क्षेत्र में मंत्री जी ये हालत है मनरेगा का, तो देश के अंदर मनरेगा का क्या हालत होगा, ये तो आप समझ सकते हैं। इसलिए लोगों को ठगा जा रहा है, लोगों को बहकाया जा रहा है। जब जो चुनाव नज़दीक आते हैं, जब नेताओं के काम को लोग खोजने लगते हैं, जब शिक्षा की बात करने लगते हैं, स्वास्थ्य की बात करने लगते हैं, स्वरोजगार की बात करने लगते हैं, तो कोई धर्म की बात करेंगे, कोई जाति की बात करेंगे, कोई क्षेत्र की बात करेंगे। अरे भैया, इस देश में गरीब हो या अमीर हो, अच्छी अगर हॉस्पिटल बनेंगे, इलाज सबों का होगा। अगर स्कूल अगर अच्छा बनेगा, सभी के बच्चे पढ़ेंगे। सड़क अच्छे बनेंगे, सभी लोग चलेंगे। लेकिन आज क्या है, आज 70% गरीब के बच्चे, इतनी महंगी शिक्षा हो गई है जो पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। सर अब वो समय आ गया है कि गिरिराज सिंह सर हो, जो भी हो, उनको जो ये वक्त आ गया है कि जनता को उन्हें डाल लेना होगा कि किसको सरकार में लाना है, किसको सांसद के रूप में लाना है। तो आपको क्या लगता है कि गिरिराज सिंह का अगर इस तरह का व्यवहार है, तो इसके अलावा अगर आप दूसरा चेहरा देखना चाहेंगे तो किसको देखना चाहेंगे? नोटा नोटा नोटा। अच्छा, 15 साल विधायक रहे सीपीआई का अवधेश बाबू, आपने कौन सा महल खड़ा करवा दिया गरीबों के लिए, हॉस्पिटल बनवा दिया और स्कूल बनवा दिया। राजनीति सिर्फ वेतन उठाने के लिए नहीं होता है, राजनीति सिर्फ गार्ड लेकर के रौनक दिखाने के लिए नहीं होता है। नेता अगर होता है तो राजनीति में दीनदयाल उपाध्याय जी को देखिए, राजनीति में कर्पूरी ठाकुर को देखिए, राजनीति में ऐसे कितने लोग हैं, मुरारजी देसाई को देखिए, लाल बहादुर शास्त्री को देखिए, अटल जी को देखिए, जो राजनीति को सादगी रूप से साध और साधना के साथ सेवा का भाव दिया है। लेकिन ये लोग जो हैं, ये राजनीति को व्यापार का रूप दिए हैं, राजनीति को व्यवसाय का रूप दिए हैं। इसलिए बेगूसराय का एक बहुत अच्छा खासा जो राजनीति को बंधुआ मजदूरी के रूप में मजदूरी नेताओं का नहीं करना चाहता है, वह नोटा को वोट देगा। और बिहार में लगता है बेगूसराय में नोटा की संख्या बहुत ज़्यादा इस बार बढ़ने वाली है। यह संदेश देना चाहते हैं दलों को कि तुम सही अगर कैंडिडेट नहीं दोगे, तुम्हारे खिलाफ में जनता है और जनता नोटा को चुनेगा, तुम में से किसी को नहीं चुनेगा। आम जनता बंधुआ मजदूर नहीं है, आम जनता को तुम बहुत बरगला चुके हो। आम जनता सजग हो रहा है, अपने अधिकार की लड़ाई ये लड़ेगा। और अभी तक जब तुम कुछ नहीं कर पाए, क्या भारत सरकार के मंत्री थे, आपने एम्स बेगूसराय में खुलवा दिया, केंद्रीय विश्वविद्यालय खुलवा दिया, वेटनरी कॉलेज खुलवा दिए, डेयरी का जोनल ऑफिस खुलवा दिए। आप 5 लाख का जो वेतन उठाए, क्या किसी विधवा को, गरीब को, बच्चों को, बूढ़ों के बीच में बांट दिए? नहीं बांटे, और कोई नेता नहीं बांट रहा है। यह एक राजनीति का बहुत बड़ा देश के अंदर षड्यंत्र चल रहा है कि गरीबों के आवाज़ों को दबाओ, युवाओं को बेरोजगार बनो, उसे बंधुआ मजदूरी करने पर विवश कर दो, उस राजनीति का वो बंधुआ मजदूर हो जाए और उसका इस्तेमाल करो, जिसके कारण आज भी गरीबी पीछे जा रही है, खत्म नहीं हो रही, बल्कि उसका आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। आज बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। आप बेगूसराय के जनसेवा में चले जाइए, वैशाली में चले जाइए, बोरा की तरह ठूस करके आदमी यहां से हरियाणा जाते हैं, पंजाब जाते हैं। उसका जिम्मेदार कौन है? आपने कभी मुख्यमंत्री जी के यहां, प्रधानमंत्री जी के यहां बेगूसराय के विकास के नाम पर 5 बार भी बात करने के लिए, भेंट करने के लिए गए? नहीं। आप मजे लेते रहे, आप एसी का और सायरन का लोगों को ठनक दिखाते रहे। और जब वोट का समय आएगा तो आप धर्म की बात कीजिएगा, आप जाति की बात कीजिएगा, क्षेत्र की बात कीजिएगा। जनता सजग हो चुका है। इसलिए इस बार बेगूसराय में अच्छी खासी मतदाता नोटा 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 को दबाएगी। सर, मेरा अंतिम सवाल ये होगा कि बहुत सारे लोगों का कहना है, जैसे हम आम जनता का राय लिए तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि भले सांसद बेगूसराय में गिरिराज सिंह ना रहे, लेकिन केंद्र में मोदी जी ही रहना चाहिए। तो उस पर आपकी राय क्या है? मोदी जी को कोई काटेगा नहीं, मैं भी जानता हूं, क्योंकि विपक्ष की कोई बहुत बड़ी भूमिका देश के अंदर नज़र नहीं आ रही है। इसलिए मोदी जी फिर आएंगे। लेकिन बेगूसराय के लोग वोट गिराने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर नाम गिरिराज सिंह का लिखा हुआ रहता है, मोदी जी का नाम नहीं लिखा रहता है। और राज्य के संवैधानिक व्यवस्था में
आपके प्रतिनिधि ही आपकी आवाज़ होते हैं। आप प्रतिनिधि को तो चुन चुके हैं, 5 साल देख चुके हैं, इसके क्रियाकलापों को आप समझ चुके हैं। इसलिए मोदी जी तो देश के हैं। मोदी जी तो किशनगंज में विकास किए जहाँ की कांग्रेस का सांसद है। मोदी जी तो विकास हर जगह हुआ है। बेगूसराय को क्या मिला? आपने तोप लिया था और लड़ाई में जाकर के ये फुस हो गया विकास के नाम पर। इसलिए ये ठगने की बात है। मोदी जी अलग बात है और इनकी तुलना, इनके कुकर्मों की तुलना में मोदी को मत लाइए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप देख रहे थे, ये हमारे संजय गौतम सर थे, जो कि पूर्व में बीजेपी के कद्दावर नेता रहे हैं और साथ साथ में अभी सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ साथ गरीबों की आवाज़ हमेशा के लिए बने रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं। तो आप सब इसी तरह से न्यूज़ पब्लिकेशन देखते रहे। मैं आपका दोस्त गुड्डू गहल, धन्यवाद।